अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। मुल्की हालात को लेकर हफ्ते के रोज निहायत अहम पेशरफ्त हुई जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की लहर से निमटने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया जाएगा। साने APS के बाद तमाम सियासी जमातों की हिमायत से 2014 में नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था और आज जब उसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के शुरू होने की बात हो रही है तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें ऑपरेशन के मंदरजात से लाइल्मी का इजहार कर रही हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो इस एपिक मीटिंग में मौजूद थे, उनका कहना है कि एपिक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई लेकिन कमेटी में किसी भी किस्म की ऑपरेशन का जिक्र तक नहीं था। अभी ऑपरेशन की बात नहीं आई जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पे नहीं आती उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा तो उसके बाद इस पे कोई बात हो सकती है। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन चीज़ों के साथ ही हम बैठ के कोई बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी पॉलिसी आई ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पर बात करते हुए कहा कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। हमारे इलाके में फिर से ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, जंग का फैसला किया गया, हमारी लाशों से गुजर कर जाना होगा। हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते अपने सूबे में, हम नहीं चाहते, वो बताते रहे। अगर किसी ने ये हिम्मत की और मजीद कोई ऑपरेशन का बात की और कोई जंग मुसल्लत की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। हमें अमन चाहिए, अमन, हमें अमन चाहिए, हमें किताब और कलम चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमात ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बरमला इजहार किया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। ये यकतरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। ये यकतरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। पार्लियामेंट को, स्टेक होल्डर सबको एतमाद में लेके ऐसे फैसले किए जाए। मुल्क की सियासत में अमल अंगेज किरदार की शोहरत रखने वाले मौलाना फजल रहमान साहब ने तो एक कदम आगे जाकर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सवाल उठा दिए। मौलाना साहब कहते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत अदम इस्तेहकाम साबित होगा। मुल्क में रियासत के रिट न होने, मुसल्लह तंजीमें इस वक्त खुलेआम तमाम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करेगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जारी मखसूस नशस्तों का केस बज़ाहिर तो आइन की तशरीह का केस है, मगर दर हकीकत ये केस ही फैसला करेगा कि आने वाले वक्त में इक़्तिदार का ताज किसके सर बैठेगा। अगर 78 मखसूस नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद को वापस दे दी जाती हैं तो हुकूमत को पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और हुकूमत आईनी तरामीम करने की पोजीशन में आ जाएगी। एक हुकूमत जो अवामी सतह पर गैर मकबूल हो, बैन अक़वामी सतह पर भी कोई खास पजीराई हासिल ना हो और बैरून मुल्क से भी कोई खातिर ख्वाह सरमायाकारी लाने में ताहाल नाकाम नजर आ रही हो, अगर ऐसी हुकूमत को आइन के साथ छेड़छाड़ की इजाजत मिलती है तो खुदा जाने क्या नताइज निकलेंगे। 1997 में पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा कोई हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ आई थी, मगर उस 2/3 वाली हुकूमत का अंजाम मार्शल लॉ और 9 साल डिक्टेटरशिप की सूरत में निकला। बहरहाल आज की हुई समात का अहवाल बयान किया तो मौजूद जजेस में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क से लगता है कि वो इस केस को टेक्निकल बेसिस पर बाय द बुक आगे लेकर जाना चाहते हैं। I don't know why nobody likes this constitution. I mean, इतनी जद्दोजहद होती है, आइन फिर लार्जर पिक्चर स्मॉल, पर छोड़ें लार्जर पिक्चर्स को, हम आइन की बात करना तो करें। PTI continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान अहम मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि जो जमात सियासी नहीं और इलेक्शन नहीं लड़ी उसकी मखसूस नशस्तें कहाँ जाएंगी, जिसके जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। अब सवाल ये है कि जब वो सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और SIC नहीं है अगर पॉलिटिकल पार्टी, तो वो कहाँ जाएंगी? Those seats can be, if I may now use the analogy, traced into the
into wherever those PTI candidates are, returned candidates are going. ECB says no, they are independent. अरे भाई कहाँ से? Simply because judgment of the Supreme Court. That's a very dangerous interpretation. नाज़रीन, समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है या पीटीआई को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना था। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हम यहाँ इंसानी हुकूक के दिन मौजूद हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 8 फरवरी के इलेक्शन पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर सुओ मोटो लेना चाहिए। That the election commission, rather than acting as a custodian of the rights of the people, it has assumed an adversarial position. It was a constitutional duty where the elections were held. Serious questions are raised. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. Fundamental rights that are being violated while we are sitting here. I mean, that is also our duty to secure those rights of the people. और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत ना कर सके। अदालत ने सवाल उठाया कि कौन सा ऐसा आसमान गिरा था जो रातों रात आपने ऑर्डिनेंस जारी किया। ऐसा करते हैं पार्लियामेंट को खत्म कर देते हैं, सदर के ऑर्डिनेंस के जरिए ही मुल्क चलाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन बताए जज साहब कैसे जानिबदार थे। अदालत ने अंजुम अकील से इस्तफसार किया, आपने इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त दी थी, आपने कोई बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया कि उसमें जो कुछ लिखा है वो सच है। अदालत का अंजुम अकील को इलेक्शन कमीशन में अपना जमा करदा बयान हल्फी पढ़ने की हिदायत करते हुए कहना था कि आपने समझाना है कि नेपोटिज्म क्या होता है, मुझे इसका मतलब समझाएं। अंजुम अकील ने जवाब दिया, ये लीगल अल्फाज है, मैं अदालत से गैर मशरूत माफी मांग लेता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नेपोटिज्म लीगल लफ्ज बिल्कुल भी नहीं है, आपने पढ़े बगैर बयान हल्फी पर दस्तखत कर दिए। अंजुम अकील ने जवाब दिया, जी मैंने बयान हल्फी पर बगैर पढ़े दस्तखत किए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने दरख्वास्त दी है कि जज साहब जानिबदार थे, तो वो कैसे जानिबदार थे? आपको नेपोटिज्म का या जानिबदार का नहीं पता तो दरख्वास्त क्यों दी? अंजुम अकील ने जवाब दिया कि मैंने दरख्वास्त केस मुंतकली के लिए इलेक्शन कमीशन को दी थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपने दरख्वास्त इसीलिए दी थी कि जज साहब ने कोई सिफारिश नहीं मानी। आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपने बजट में राय देनी है, आपने कानून साजी करनी है, या आपने वहां कहना है कि मुझे बजट का नहीं पता, ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम है? अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया है, तो बताइए जानिबदारी क्या थी? वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, अंजुम अकील पार्लियामेंटेरियन है, अल्फाज सख्त हो सकते हैं मगर किसी ने जानबूझकर जज पर इल्जाम नहीं लगाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने सुओ मोटो नहीं लिया, एक प्राइवेट दरख्वास्त पर ऑर्डर किया। अदालत ने अंजुम अकील से शो कॉज नोटिस का 7 रोज में जवाब तलब करते हुए हुक्म दिया कि अंजुम अकील खान हर समाअत पर अदालत में पेश हो। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।